आशा एक राम जी से, हमारी तो आशा सिर्फ एक राम जी से। बोले राम मतलब विष्णु, विष्णु यदि आपके मित्र हैं तो काम बन गया। बोले इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक, कह दो एक सोने का हीरे मोतियों का मुकुट दे दें, वही धारण करके चले जाना। बोले भगवान का श्रृंगार हो रहा है, देवता अपने अपने वाहन अपने अपने परिकर अपने आप को सजा रहे हैं, भोलेनाथ को कोई नहीं सजा रहा। तो गढ़ कहते हैं कि अगर विष्णु तुम्हारे मित्र हैं तो उनसे मांग लो मुकुट और मुकुट धारण करके चलो विवाह में। भोलेनाथ कहते हैं हम नहीं मांगेंगे, किसी से मांगना नहीं चाहिए, और मुकुट धारण करके विवाह करने जाएंगे। महाराज अच्छी बात नहीं है, हम सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते, धारण नहीं करते, किसी से मांगना उचित नहीं। फिर कैसे करोगे? बोले हम पहनेंगे जटा मुकुट, जटाओं की मुकुट बनाएंगे। अब जिसको विवाह करना हो हमारी तरह तो जटाओं का मुकुट पहन ले महाराज। जटाओं के मुकुट का अर्थ क्या है? कहते हैं संसार में दो का ही सम्मान है, या तो संत का है या सती स्त्री का है। कहते हैं सती स्त्री अपने मन को समेट करके अपने पति में समर्पित हो जाती है और अपने पति को ही परमेश्वर मान करके जीवन यापन करके उसमें ही समाहित हो जाते। इसलिए जगत में या तो सती नारी का सम्मान है या दूसरे संत का सम्मान है। संत कैसे हैं? बोले समाज के दुखों का अंत कर देते हैं और अपनी पूरी विचारधारा को समेट करके, बोले अपनी जटाओं को समेट करके, अपने विचारों को समेट करके भगवान में समर्पित कर देते हैं। इसलिए बोले संत और सती दो का ही जगत में सम्मान है। महाराज हम भी आज जटाओं की मुकुट पहनेंगे और जटाओं का मुकुट धारण करके जाएंगे। बोले ठीक है। अब मौरी भी लगती है दूल्हे राजा को, तो मौरी किसका लगाओगे? हीरे मोती मांग लो, उसी से सजा देते हैं तो लगा लेना। भोले बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम बांधेंगे अही मोर, सांप का मोर बांधेंगे महाराज। अब अगर जिसको विवाह करना है तो वो भी बांध ले अही मोर। और मान लो समाज में अगर ये शर्त लग जाए कि जो भी दुल्हा ब्याह करेगा वो अही मोर बांधेगा, तो बेचारे कुंवारे बर्बाद ही नहीं होंगे महाराज, विवाह ही नहीं होगा। विवाह भी अच्छी चीज़ है, पर कहीं कहीं कहते हैं ना घटना भी अच्छी होती है, पर ज़्यादा ही दुर्घटना थोड़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए विवाह बंधन है, और जो बंधन में नहीं बंधना चाहता उसके लिए बहुत बड़ी घटना है महाराज, और जो बंधना चाहता है उसके लिए तो साधारण चीज़ है। इसलिए कहते हैं अगर समाज में यह निर्णय ले लिया जाए कि जो भी दुल्हा विवाह करने जाएगा वो भोलेनाथ की तरह श्रृंगार करेगा, तो बोले सांप बांध करके कौन जाएगा? सिर्फ कहते हैं जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, लेकिन जो विष को पी ले वो महादेव है महाराज। इसलिए वो तो देवों के देव महादेव हैं, और उनकी तरह काल को कौन धारण कर सकता है? तो भोलेनाथ अही मोर बांधते हैं सांपों का। अब कानों में सांप है, हाथों में सांप है, गले में सांप है, बोले समस्त अंग में सांप और बिच्छू लटक रहे हैं। कहने का अर्थ इतना है कि समाज के लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते जब विवाह करने जाते हैं, पर हम सांप बिच्छू इसलिए पहनते हैं कि सांप के पैर नहीं होते। होते हैं? नहीं होते ना। कहते हैं सांप के पैर होते हैं पर सांप को ही दिखाई देते हैं, हमें तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। सांप के पैर नहीं होते, ये मान्यता समाज की है, लेकिन सांप सरकता बहुत जल्दी है, और जल्दी जल्दी सरक करके कब कहाँ पहुंच जाएगा पता नहीं चलता। तात्पर्य इतना है कि भोलेनाथ का जितना श्रृंगार है सब तात्विक श्रृंगार है, और जीवन से कोई न कोई उपदेश दे रहा है, संबंध रखा। कहते हैं सांप बिच्छू के हाथ पैर नहीं है लेकिन सरकते बहुत जल्दी है, सोने चांदी के भी हाथ पैर नहीं है लेकिन सरकता बहुत जल्दी है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, नरसों किसी और का हो जाएगा। तो ये चीज़ें सरकती बहुत जल्दी, इनमें आसक्ति नहीं पालनी चाहिए। अब श्रृंगार हो गया, बोले कुछ तो पहन लीजिए, ऐसे जाओगे तो सब लोग हंसेंगे देख करके, दुल्हा आया कुछ तो पहन लो। बोले वस्त्र नहीं पहनेंगे, पीताम्बर नहीं पहनेंगे, बाघाम्बर पहनेंगे। बाघ का जो चाम था उसको धारण कर लिया, बाघाम्बर पहन लिया। अब ये फंसेगा कैसे? तो कहते हैं एक उपाय है। नंदी श्रृंगी ने क्या किया? बोले दौड़े दौड़े गए, एक सांप नाच रहा था, पतला पतला लंबा लंबा सांप था, नाच रहा था। उसको पकड़ करके खींचा और कहा तेरा चुनाव हुआ है भगवान की कमर बंद बनने के लिए, इसलिए जब तक भगवान का विवाह ना हो जाए कमर में कस करके बाघाम्बर को पकड़े रखना और बंधे रहना। उस सांप ने कहा माफ कर दो, दूसरे को पकड़ लो। 6 महीने से नाच की प्रैक्टिस की है महाराज के, डीजे के आगे कैसे कैसे नाचूंगा। जब से सुना है कि मेरे नाथ का विवाह होने वाला है तब से नाच नाच के स्टेप सीख सीख करके परेशान हो गया, इसलिए मुझे तो छोड़ दो, जाने दो। कहते हैं नहीं,
आज पकड़ करके बैठे हो, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखो, छूटना नहीं चाहिए जब तक विवाह नहीं हो जाए। ठीक है, बंध गया, कमर बंद हो गई। कहते हैं अर्थ इतना है कि ये शेर कभी जंगल का राजा था, लेकिन महाराज सांप को बहुत छोटा समझता था। पर आप चाहे जितने बड़े हो, दूसरे को चाहे जितना छोटा समझे, एक ना एक दिन छोटों के सामने भी बड़ों बड़ों को झुक जाना पड़ता है। इसलिए आज ये व्याघ्र जो जंगल का राजा था, सिंह, वो आज शांत बैठा और सांप उसके ऊपर राज्य कर रहा है। ये सिर्फ उपदेश देने के लिए भोलेनाथ श्रृंगार धारण करते हैं। बोले अब दूल्हे को हल्दी लगती है, भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगी थी, इसलिए भोलेनाथ के लिंग में कहते हैं, शिवलिंग में हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। महाराज कहते हैं भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगी थी, और हल्दी उसी दिन से शरीर में उपयोग की जाती है जिस दिन आपका विवाह होता है। इसलिए पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालिकाएं जो कन्याएं हल्दी लगाती हैं नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल ट्रेंड चला है, देखिए विवाह किसी का और होता है और कन्याएं बालिकाएं हल्दी पोत लेती हैं चेहरे पर, शरीर पर। हल्दी तभी चढ़ती है जब आपका विवाह होता है। इसलिए विवाह से पूर्व कुंवारी कन्याओं को हल्दी अपने शरीर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर करते हैं, विडंबना है। समाज की पूरी संस्कृति, पूरे संस्कारों को लोग भूल गए हैं।